राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। बजट सत्र के आखिरी दिन विधायक मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने निलंबन रद्द होने तक धरना जारी रखने का फैसला किया। विधानसभा में कल दोपहर बाद नवाचार पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ था। टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया था। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा वकीलों की नियुक्ति CRPC के तहत कर दी। ये संविधान का उल्लंघन है। विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। स्पीकर देवनानी ने इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष से बाद में व्यवस्था देने की बात कही थी। नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान भाकर के व्यवहार से नाराज स्पीकर ने निलंबित कर दिया था। मार्शल से हुए झगड़े के दौरान कांग्रेस विधायक घायल हो गए थे, जिनका विधानसभा डिस्पेंसरी में इलाज करवाया गया। आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। तो आपको बताते चले कि निलंबन को लेकर आज भी विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा किया है और निलंबन रद्द करने की मांग की है और कह रहे हैं जब तक निलंबन रद्द नहीं किया जाएगा तब तक विरोध कांग्रेस पार्टी ऐसे ही दर्ज कराती रहेगी। तो वकीलों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध सदन के भीतर दर्ज कराया गया और उसके बाद हुआ ये कि मुकेश भाकर हैं, उनका निलंबन कर दिया गया। सदन से उनका निलंबन कर दिया गया और इसी निलंबन का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि टीकाराम जूली है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मुद्दा ये उठाया था कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 12 से ज्यादा सरकारी वकीलों की नियुक्ति CRPC के तहत कर दी। ये संविधान का उल्लंघन है। विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। स्पीकर कह रहे हैं इस मुद्दे पर कि नेता प्रतिपक्ष से बाद में व्यवस्था देने की बात उन्होंने कही थी। नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और इसी दौरान भाकर के व्यवहार से नाराज स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया था और इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार अब कर रही है। को मान नहीं रहे हैं, इनकी गलती है और ये असंवैधानिक है। भारत सरकार के कानूनों को, नियमों को मानने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो बाध्य है धारा 356 के अंतर्गत। डबल एजी पहले ही नियुक्त कर दिया। मैंने कल मुद्दा उठाया था भारत सरकार के गृह मंत्रालय की, जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी ये गाइडलाइन जारी हुई है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद नहीं दे पाएगा, लाभ नहीं देगा। लेकिन यहां दिया जा रहा है, सरेआम दिया जा रहा है। ये लोग अमित शाह की बात को नहीं मान रहे। जो नियम है, कानून है, आप कानून नियम देख लीजिए। लगातार हम तो कर रहे हैं, हमारी सुन कौन रहा है? विधानसभा के अंदर हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, हमारे सदस्य को निलंबित कर दिया गया है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, बात तक नहीं रखने दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुलह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है। हम ये सारी बातें जनता के बीच में लेके जाएंगे। ये तो सत्ता पक्ष, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष जिस प्रकार की गलतियां लगातार इस पूरे सत्र के दौरान करता रहा है, इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी कई बार गलत व्याख्यान विधानसभा के अंदर गलत तथ्यों के साथ बोल गए हैं। MOU ये आज तक नहीं लेके आ पाए हैं। इन सारे मुद्दों की तरह ही ये भी मुद्दा था कि नए कानूनों के तहत अधिवक्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। ये लोग गलती के अंदर हैं, इसलिए गलती छिपाने के लिए इस प्रकार से पूरा माहौल इन लोगों ने बनाया है। हम लगातार, अभी हमारे सदस्य की कल जिस प्रकार से
पुलिस के, क्योंकि जो जवान आए हैं उनको अंदर के नियमों की जानकारी नहीं दी गई या जानबूझ के हमारे साथ ऐसा कराया गया है। कोई भी सदस्य अंदर हाथापाई नहीं कर सकता। रमीला जी के कल लगी है, रीटा जी के लगी है, अनीता जी के लगी है, इंदिरा जी के लगी है, हमारे कई सदस्यों के कल लगी है। ये इस प्रकार की, और पुरुष कांस्टेबल महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहे हैं। ये तो अन्याय एकदम ये लोग कर रखे हैं। आंख मीच रखी है। वीडियो फुटेज निकाले जाएं कि किस प्रकार से ये लोग अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तानाशाही करना चाह रही है सरकार। उनके साथ हाथापाई हुई है, छीना झपटी हुई है, उनके धक्के मारे गए हैं। इस प्रकार का सदन के अंदर नहीं होता। ये चीजें जो ये सरकार जो करना चाह रही है, कोई पहली बार किसी सदस्य का निलंबन नहीं हुआ, पहली बार कोई सदस्य को बाहर निकालने के लिए मार्शल नहीं आए, पहले भी आते रहे हैं, सदस्य अंदर भी रहे हैं, उनका निलंबन बहाल भी हुआ है। कोई, मैं तो खुद ही पूछ रहा हूं, बताएं तो सही हमारे सदस्य की गलती क्या है। क्या हमारा सदस्य दूसरे सदस्य को जो मेरे स्पीच के अंदर खड़ा होके बोल रहा था उसको बैठने के लिए नहीं कह सकता? तो क्या है, या तो अध्यक्ष जी बैठाते उसको, अध्यक्ष जी बैठाते नहीं है उधर, इसलिए हमारे सदस्य ने बोल दिया। इतनी सी बात पे इतना बड़ा कोई कारण नहीं है, इतना बड़ा कोई उसने किसी को गाली दे दी हो, कोई ऐसी हाथापाई कर दी हो, कोई आचरण उसका गलत रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नए हैं, युवा है, नौजवान है, लगातार अपने क्षेत्र के, प्रदेश के मुद्दों को वो उठा रहे हैं। इस चीज से इन लोगों को पेट में दर्द है और सरकार जो है बचना चाहती है चर्चाओं से। मैंने पहले दिन कहा था, ऐसा प्रतिपक्ष नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि सदन की कार्रवाई चले। और आज भी मैं कह रहा हूं, जितना सहयोग हम लोग दे सकते थे, जितनी शांति से हम इन लोगों की जो असंसदीय जो कार्रवाई इन लोगों ने करी है वो हम सह सकते थे, हम लोगों ने सही। मैंने कहा ठीक है, हम चाहते हैं कि सदन चले। इनके मंत्रियों के पास जवाब नहीं है। आज भी आप देख लेना, प्रश्न के जवाब में मंत्री भाषण। और इस हंगामे के बीच में विधायक है बालमुकुंद आचार्य, उनका भी बयान सामने आया है। पिछले 5 साल कांग्रेस का कुशासन होटल में सोया रहा और 5 साल तक उन्हें जनता त्रस्त थी तो उन्हें चिंता हुई नहीं, और 5 साल बाद जब सुशासन आया, भाजपा की सरकार आई, तो उन्हें वो विषय स्मरण में आया। आप देखें, सदन जब से प्रारंभ हुआ है, विपक्ष चाहता नहीं कि सदन चले, राजस्थान का विकास आगे बढ़े। महाराज जी ये बताइएगा, और रात को यहाँ पे सदन में इन्होंने रात गुजारी, आज क्या देखते हैं आप? वो तो कह रहे हैं हंगामा जारी रखेंगे, उनका काम एक ही है, बिना किसी बात के बतंगड़ तैयार करना, हंगामे बाजी करके सदन को भटकाना। देखिए, विधानसभा जनता के मुद्दों को उठाने के लिए मंच है। जनता के मुद्दे तो इनके पास है नहीं, इसलिए अनलीगल बातें करके और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आसन हम सब के लिए सर्वोपरि है। आसन पर उंगली उठाना बहुत गलत है और आसन को भी धमकाएंगे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रात गुजरा ये इनका इशू है, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेंगे तो हमारे सदस्यों को बाहर अंदर आने नहीं देंगे, इसलिए उनका साथ देने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जो इस तरह से आसन को धमकाना। और वो आरोप लगा रहे हैं कि सब आसन एक तरफा कार्रवाई की, इसलिए हमको मजबूरन करना पड़ा। देखिए, आसन ज्यादातर पक्ष विपक्ष का लेता है, कई बार देखा हम लोगों ने। और आसन हमको भी कोई होता है तो हमको भी धमकाता, उनको भी धमका, क्योंकि आसन अगर निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगा तो सदन कैसे चलेगा? आसन का काम है सदन को चलाना, लेकिन सदन नहीं चलने देगा तो आसन कहेगा आपको दो बातें। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपने बालमुकुंद आचार्य को यहाँ पर सुना है, आपने सुना कि किस तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर, और कांग्रेस पार्टी ने 2 टूक कह दिया, जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा ये विरोध हमारा यूं ही जारी रहेगा। सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनपुट एडिटर हैं और इसी खबर पर लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास आते हुए, सुशांत क्या जानकारी आपके पास, क्या हंगामा अभी भी सदन के भीतर चल रहा है? आधे घंटे की कार्रवाई को स्थगित किया गया है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि सुबह से ही प्रश्नकाल के साथ हंगामा शुरू हुआ। हालांकि उम्मीद थी कि गतिरोध टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरा प्रश्नकाल जो है वो हंगामे के बीच ही चला है। अभी सदन के बाहर हम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसको ठीक किया जा सकता था। और आज क्योंकि आखिरी दिन है और नवाचारों की बात होनी थी, लिहाजा अगर यही रहा तो फिर सदन की पूरी कार्रवाई जो है हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज अभी विधानसभा में है। सुबह वो भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे
उन्होंने भी एक तरीके से ये कहा था कि गतिरोध टूटना चाहिए। सदन चर्चा का मंच है, सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पर इश्यूज पे बात होनी चाहिए। कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। और इसी बीच खबर ये है कि कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया जो कल रात सदन में ही उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, हल्का फीवर उन्हें है, उन्हें सदन में ही उनकी तबीयत खराब हुई है, ट्रीटमेंट उन्हें वहीं से किया जा रहा है। तो परिस्थितियां जिस तरह की हैं वो दोनों ही पक्षों के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस कल रात भर धरना दे रही थी और सदन की कार्रवाई हंगामे के चलते कंटिन्यू नहीं हो पाई और आज सुबह से वही पूरा प्रश्नकाल जो है वो हंगामे के बीच ही चला। हालांकि सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से चर्चा होती है, पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह की प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिली। तो उम्मीद की जा रही है आधे घंटे के बाद करीब 12:15 बजे जब वापस अभी सदन की कार्रवाई शुरू होगी मनी, तो उम्मीद करेंगे कि कोई ना कोई गतिरोध का तोड़ने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जाए। बीजेपी ने बैठक भी बुलाई थी। सुशांत पारिक, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, ये भी आरोप लगाया गया कि महिलाओं की चूड़ियां तोड़ी गई हैं, धक्का मुक्की हुई है, चोटें आई हैं। तो बैठक में क्या रणनीति बनाई गई है, क्या? देखिए वो कल जी बिल्कुल मनी, वो कल का घटनाक्रम था, वो हमने जो है तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे अनिता जो जाटव है उनके साथ हुआ और 2 विधायक दूसरे भी कांग्रेस के घायल हुए। वो सारा वो घटनाक्रम था जब मार्शल मुकेश भाकर को सदन से बाहर निकालने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद जो हम उम्मीद कर रहे थे कि कल धरने के बाद आज सुबह कोई संवाद होगा, संवाद के जरिए कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा और सदन का गतिरोध खत्म होगा, वैसा अभी नहीं हो पाया है। और मैं जो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अभी सदन के भीतर है, सदन के नेता है, वो हो सकता है सदन में आए और आने के बाद फिर बातचीत के जरिए या कोई ऐसा मैसेज दे जिससे स्पीकर कोई व्यवस्था दे, स्पीकर कोई फैसला करें। इस पूरे सत्र के लिए मुकेश भाकर को निलंबित किया गया। अभी आप सुन रही होंगी बैल, ये वो बैल है जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होती है, तो कुछ ही देर बाद सदन की कार्रवाई जब वापस शुरू होगी तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि कोई रास्ता निकलेगा। अन्यथा फिर बजट का ये जो सत्र है आज उसकी आखिरी तारीख है और आखिरी 2 दिनों में सुशांत, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा, और और सवाल ये रहेगा सुशांत कि अगर निलंबन वापस ले लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विरोध कर रही है वकीलों से जुड़े मामले का, क्या ये आगे भी जारी रखेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए बिल्कुल मनी ये जारी रहेगा, लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आज आखिरी दिन सदन के भीतर गतिरोध अगर नहीं टूटेगा तो फिर आने वाले सत्र में किस तरीके से क्या स्टैंड रहेगा वो डिपेंड करेगा। लेकिन उसके बीच काफी अंतर होता है, काफी गैप होता है और अभी कांग्रेस का स्टैंड जो है यथावत है। लेकिन शर्त यही है कि मुकेश भाकर का निलंबन जो है वापस लिया जाए और जो पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है उसको हटाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि स्पीकर इस मामले में क्या हस्तक्षेप करते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर किस तरह का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। धन्यवाद।